भावलनगर ज़िला के गयूर अवाम भी हम अपने मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ, हम मकबूजा कश्मीर की अपनी मजलूम बहनों के साथ, हम मकबूजा कश्मीर की अपनी मजलूम माओं के साथ हम इंशाअल्लाह ताला कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और जब भी कभी को वक्त आया इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब रियाज फतियाना साहब का, जो कि मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। आज मैं जिस भी थोड़ी बहुत मेरी सियासी हैसियत है, ये सारी रियाज फतियाना साहब की मदोने मिन्नत है। ये 1989 में भावलनगर तशरीफ लाए, मुझे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर इन्होंने शामिल किया और उनके उस दौरे के नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे इन मकामों से सरफराज किया। तो मैं इनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा कि रियाज फतियाना साहब मेरे मोहसिन हैं और इसीलिए आज मैंने इनको दरख्वास्त पेश की। और हालांकि आपको पता है कि कौमी सतह पर मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, लेकिन अपनी गुनाह मसरूफियात से वक्त निकाल कर इस्लामाबाद से रियाज फतियाना साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनकी सहमत पर अपनी तरफ से और हालिया ज़िला भावलनगर की तरफ से दिल से मशकूर हूँ। जनाब अख्तर इकबाल डार साहब, जनाब फ़कीर हुसैन बुखारी साहब, ये वो हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों को हमने जब इस कारज़ार सियासत के अंदर कदम रखा, इन हस्तियों को हमने सियासत करते देखा, हमने इनको फॉलो करने की कोशिश की, हमारे लिए हमेशा ये रोल मॉडल रही। मैं इन अपने दो मोहतरम भाइयों की सरजमीन भावलनगर पर आमद पर अपनी तरफ से और इस पंडाल में मौजूद ज़िला भावलनगर के तमाम दोस्तों भाइयों की तरफ से भी निहायत शुक्रगुजार हूँ। मैं मशकूर हूँ जनाब सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का कि आपने साबिक सदर मरकजी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान की हैसियत के लिए तलबा के हकूक़ के लिए ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दी और एक ऐसे इलाके के अंदर कि जहाँ इलाका वडेरों और जागीरदारों का इलाका था, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने वर्क से, अपने अवाम की खिदमत से अपना एक नुमाया मकाम बनाया और वहाँ के वडेरे जागीरदारों सियासतदानों को इन्होंने शिकस्त फाश दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर इनका अपना एक नाम है। मैं उनका आमद पर उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआओं की दरख्वास्त करूँगा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जिगर गोशा है, खानवादा है, महाज शरीफ वबस्ता आस्ताना आलिया किबला आलम शरीफ जनाब मियाँ गुलाम नजमुद्दीन महारवी साहब का, कि उनकी दुआओं के तरफैल, उनके दादा मोहतरम ख्वाजा मियाँ मुइन साहब की दुआओं के तरफैल अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी और उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रही हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों भाइयों की तशरीफ़ आवरी पर निहायत मशकूर हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों को वो दिन देखना नसीब करे कि जब वो भी आज़ादी के सूरज तलू होता दे सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे नज़र महमूद शाह साहब, जो वाह क्या करम है शायद बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए और मौजूदा हालात लम्हे मौजूद आर्टिकल 370 की भी बात कर गए और आर्टिकल 35A में भी जो मनसूख किया गया उसकी भी बात कर गए, और जिसके तहत कश्मीर की आज खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और कश्मीर भी ऐसे बना दिया गया जैसा कि सुबह बिहार होता है या पंजाब होता है। बहरहाल बग़ैर किसी तमहीद के मैं अब दावत दूँगा, हमारे भावलनगर के ही हैं जनाब साजिद महमूद सिंधु साहब, सदर अंजुमन ताजरान भावलनगर हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब साजिद महमूद सिंधु साहब। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर सरदार मोहम्मद अतीक खान साहब, जनाब एजाज़ुल हक साहब, जनाब रियाज फतियाना साहब, जनाब सैयद नज़म महमूद शाह साहब और जनाब सैयद रशीद अहमद साहब,
जनाब सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब, जनाब मोहम्मद इकबाल डार साहब, जनाब अलीम शाह साहब, आज मैं सबसे पहले तो सादात फैमिली पूरी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस कौमी इशू पर इतना पुरवकार और शानदार सेमिनार का इनेकाद किया है। वो वाकई ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस सेमिनार का न सिर्फ इनेकाद किया बल्कि जिस तरह और जिस आला मर्तबत के मेहमानाने गुरामी स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं समझता हूं कि बहावल नगर की तारीख में इतना शानदार और पुरवकार और आला सेमिनार आज तक नहीं हुआ। मैं इस पर आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। जो कश्मीर पर इजहार यकजहती है या इस इशू पे बात करनी है तो कश्मीर का मामला सबके सामने है। ये रोज़े अव्वल से हिंदुओं और बरतानिया हुकूमत की साजिश थी कि उन्होंने